सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो ऐश की फैमिली भले एक मेन कैरेक्टर की फैमिली है, बट फिर भी हमसे उनके फैमिली के बारे में काफी सारी चीजें हिडन रखी गई हैं। यानी कि ऑलमोस्ट हमको उनके फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 ऐसे चीजें बताऊंगा ऐश के फैमिली के बारे में जो कि आपको शायद से नहीं पता होंगी। यानी कि ऐश के फैमिली के बारे में 15 ऐसे फैक्ट जो कि आपको शायद से नहीं पता होंगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं अकेला नहीं होने वाला हूँ, बल्कि ये कोलैब वीडियो होने वाला है पॉकेट थ्योरी के साथ। हेलो गाइस, कैसे हो तुम सबको ये वॉइस सुनकर लग रहा होगा ना कि ये वॉइस मतलब किस बंदे की है यार। तो बेसिकली देखो, आज मैं हूँ पोकेडॉन के यूट्यूब चैनल पे और यार थैंक्स फॉर तुम्हारा इनवाइट करने के लिए पोकेडॉन। एंड बेसिकली ये वीडियो होने वाली है कोलैब वीडियो। तो तुम सबको कुछ करना नहीं है यार, तुम सबको इस वीडियो को देखना है, फुल एंजॉय करना है, क्योंकि यार वीडियो बहुत अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 1, जब ऐश का जन्म हुआ था ना, तब डेलिया कैचम ने टीम रॉकेट और सारी ये छोड़ करके ऐश की देखभाल में लगा दी। एंड तभी यार ऐश की जो मॉम है वो बहुत अच्छी कुकिंग करती थी, यानी खाना बनाती थी। तो भी ऐश की जो मॉम है ना, उन्होंने एक घर दिया था, रेस्टोरेंट। एंड वो ऐश करेंटली पैरेट हाउस है। तो उसी रेस्टोरेंट को जो है ऐश की मॉम ने घर बना दिया और वहाँ से कुकिंग स्टार्ट की। और एक मात्र अर्निंग का सोर्स ऐश की मॉम के लिए अपनी कुकिंग ही है। एंड वो सारी चीज़ें अपनी कुकिंग से ही मेंटेन करती है, वगैरह वगैरह सब कुछ। फैक्ट नंबर 1, तो जैसे कि रियल लाइफ में सबके गोल्स होते हैं या फिर ड्रीम्स होते हैं, तो क्या आपको पता है ऐश के मॉम यानी कि डेलिया कैचम के ड्रीम्स क्या थे या फिर उन्होंने क्या बनने का सोचा था? तो पोकेमॉन के चीफ राइटर यानी कि टाकेशी शुडो ने एक नोवेलाइजेशन लिखी थी, जिनमें उन्होंने बताया था कि ऐश के मॉम का ड्रीम था मॉडल बनना, बट उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाया। और उस नोवेलाइजेशन में इसके पीछे का रीजन भी बताया गया था कि ऐश की मॉम ने काफी यंग एज में मैरिज कर ली थी या फिर शादी कर ली थी, जिस वजह से उनके ऊपर काफी सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए थे। तो इन्हीं सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा नहीं किया था। फैक्ट नंबर 3, नेशनल ऐश कैचम डे। तुम सबको पता है कि जब अपना हीरो जो है वो 15 सितंबर को जीता था 2019 में, तो इतनी खुशी हुई थी पोकेमॉन फैंस को ना कि उसको एक नेशनल ऐश कैचम डे घोषित कर दिया था। और भाई इतने टाइम बाद वो एक लीग जीता। एंड ये बल्बापीडिया पे उसका पूरा आर्टिकल भी पढ़ा है कि ऐश का जो एक डे है ना, जो मतलब घोषित कर देगा पूरे जापान में। और जो भी पोकेमॉन फैंस इस डे को मनाते भी हैं नेशनल ऐश कैचम के डे से, तो यार पोकेमॉन के साथ बहुत इमोशन जोड़ा पड़ा है। फैक्ट नंबर 4, तो जैसे कि मैंने फैक्ट नंबर 2 में बताया था कि ऐश की मॉम ने अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने काफी जल्दी मैरिज कर ली थी। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि ऐश के मॉम ने किस एज पे मैरिज किया था? तो ऐश के मॉम ने ऐश के डैड ने मिलने के बाद काफी जल्दी मैरिज कर ली थी या फिर शादी कर ली थी जब डेलिया कैचम 18 साल की थी। ऑल्दो शादी करने के कुछ दिनों या फिर महीनों बाद ही ऐश के फादर ने अपनी पोकेमॉन जर्नी स्टार्ट कर दी थी अपने घर को छोड़कर, जिस वजह से सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐश के मॉम या फिर डेलिया कैचम के ऊपर आ गई थी ऐश को रेज करने की एंड घर चलाने की। एंड अगर बात करें कि ऐश के फादर वापस क्यों नहीं आए थे, तो इसके पीछे की काफी पॉपुलर थ्योरी ये है कि ऐश के फादर ने कभी भी अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए थे। तो इस वजह से अपने फेलियर को लेकर वो घर पे नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो कभी भी अपने घर पे नहीं आए। तो ये सिर्फ एक थ्योरी है, कंफर्म नहीं है। फैक्ट नंबर 5, ऐश डैड एंड ऐश ग्रैंडफादर टू बिकम ए पोकेमॉन मास्टर। गाइस यस, ऐश के जो डैड थे और ऐश के ग्रैंडफादर दोनों ही पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते थे, और इसी के साथ ऐश भी एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है। और उसकी मॉम भी तो यही चाहती है कि ऐश पोकेमॉन मास्टर बने, अपने पूर्वजों का सपना पूरा करे, क्योंकि उसके डैड और उसके साथ ग्रैंडफादर जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए, वो चीज़ ऐश करे। एंड ऐश डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा यार। फैक्ट नंबर 6, तो आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि ऐश के मॉम ने 18 इयर्स में मैरिज कर ली थी, यानी कि शादी कर ली थी ऐश के डैड के साथ। क्या आपको पता है जब ऐश के मॉम ने ऐश को बर्थ दिया था, यानी कि जब ऐश पैदा हुआ था, तो डेलिया कैचम यानी कि ऐश के मॉम कितने साल के थे? तो उस टाइम ऐश की मॉम 19 इयर्स की थी, यानी कि शादी करने के 1 साल बाद ही ऐश बॉर्न हो गया था या फिर पैदा हो गया था। और शायद से यही रीजन है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश की मॉम ऐश के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और ना कि स्ट्रिक्ट है। तो अगर पोकेमॉन एनिमे के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक शायद से ऐश के मॉम को 29 इयर्स का होना चाहिए था। एंड हाँ, मैं अभी की एज कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश की एज भी नहीं बढ़ती है, तो हो सकता है कि ऐश की मॉम यानी कि डेलिया कैचम की एज भी ना बढ़ती हो। फैक्ट नंबर 7, ऐश और ऐश की मॉम की वॉइस अगर तुमने इंग्लिश डबिट में सुन रखी है तो तुमको बेसिकली बहुत ही सिमिलर लगी होगी, क्योंकि ऐश और ऐश की जो मॉम की वॉइस है ना, वो एक ही वॉइस डब करती हैं। क्योंकि यार पोकेमॉन कैरेक्टर्स को जो भी वॉइस होते हैं ना, वो वॉइस आर्टिस्ट जो होते हैं वो उन्हें डब करती हैं। तो ऐश की और ऐश की मॉम की जो वॉइस है ना, वो एक ही पर्सन डब करती है, जिनका नाम है वेरोनिका टेलर। एंड 2 कैरेक्टर्स की वॉइस डब करना वो भी एक ही पर्सन से यार अमेजिंग है। बट ये एक फैक्ट था कि ऐश और ऐश की मॉम की जो वॉइस है वो एक ही वॉइस आर्टिस्ट जो है वो डब करती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक पॉकेट क्विज, क्या आपको पता है ऐश ने सबसे पहला लेजेंडरी पोकेमॉन कौन सा देखा था एंड वो कौन था? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। फैक्ट नंबर 8, तो ऐश ने अभी तक 8 जनरेशन यानी कि कैंटो से लेकर गलार ट्रैवल किया है। एंड इनमें से कुछ रीजन्स के अंदर जिम्स होते हैं, बल्कि कुछ के अंदर नहीं होते हैं। तो क्या आपको पता है ऐश ने अभी तक कितने जिम बैजेस कलेक्ट किया अगर हम सारे रीजन को मिला दें? तो जनरेशन 7 यानी कि पोकेमॉन सन एंड मून तक ऐश ने 52 बैजेस कलेक्ट किए थे या फिर अर्न किए थे। फैक्ट नंबर 9,
ऐश मॉम वांटेड टू बी ए पोकेमॉन ट्रेनर। ऐश की जो मॉम है ना वो भी एक पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहती थी अपने बचपन में, एंड ऐश के फादर भी एक पोकेमॉन ट्रेनर, तुम सबको पता होगा। तो यार ऐश की मॉम का जो सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब से ऐश पैदा एंड बहुत सी चीज़ें तुम्हें वीडियो पता चल जाएगा, फिर उन्होंने ये सपना छोड़ दिया एंड अब उन्होंने देखा कि ऐश को पोकेमॉन ट्रेनर बनाया। इसलिए ऐश की मॉम जो ऐश को इतना सपोर्ट करती है पोकेमॉन ट्रेनर बनने के लिए, एंड इसलिए ऐश भी शायद ड्रीम फुलफिल करेगा बिल्कुल यार। इसलिए ऐश की मॉम जो है वो ऐश को पोकेमॉन ट्रेनर बनाने के लिए इतना सपोर्ट करती है। फैक्ट नंबर 10, तो ये वाला फैक्ट भी ऐश के मॉम यानी कि डीलिया केचम के बारे में होने वाला है। तो क्या आपको पता है एक टाइम के लिए ऐश की मॉम किसी एविल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी, और क्या आपको पता है वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? तो वो ऑर्गेनाइजेशन थी टीम रॉकेट। एंड इसके पीछे का रीजन आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा कि क्यों ऐश की मॉम टीम रॉकेट की मेंबर बनी थी। एंड ऑफ कोर्स सर ऐश को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि जिससे वो लड़ता रहता है यानी कि टीम रॉकेट से, उसी की मेंबर एक टाइम के लिए ऐश की मॉम खुद थी। फैक्ट नंबर 11, ऐश का रियल नेम शायद तुम सबको पता होगा। जब से सोर्ड एंड शील्ड की सीरीज आई ना, ऐश का रियल नेम सतोशी तुम सबको पता है, बट ये नाम जानते हो किस पे रखा गया है? ये नाम पोकेमॉन क्रिएटर सतोशी ताजिरो पे रखा गया है। ऐश का नाम जो सतोशी है ना, बेसिकली उन्हीं के नाम पे रखा गया है, एंड ये नाम काफ़ी फेमस भी हुआ। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है ऐश केचम के फादर की तरह डेलिया केचम के फादर भी पोकेमॉन जर्नी पे निकले थे, और जिस तरह से ऐश के फादर अभी तक रिटर्न नहीं आए अपनी जर्नी से, कुछ उसी तरह से डेलिया केचम के फादर भी रिटर्न नहीं आए थे। और क्या आपको पता है उनके जर्नी पे निकलने के बाद ऐश के मॉम की भी डेथ हो गई थी। और एक फैक्ट ये भी है कि ऐश को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो स्कूल वगैरह में जाने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता था, एंड इसी वजह से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने करियर ऑप्शन को पोकेमॉन मास्टर की तरह चुना था, या फिर पोकेमॉन ट्रेनर बनना चुना था। तो केचम फैमिली यार बहुत ज्यादा कोइंसिडेंसेस से भरी हुई है। फैक्ट नंबर 13, डेलिया डेटेड जियोवानी। यार डेलिया जो है ऐश की मॉम, वो एक टाइम पे जो टीम रॉकेट का बॉस है जियोवानी उसको डेट करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब छोड़ दिया। अमेरिका में एक म्यूजिक बेस्ड कॉन्टेस्ट होता ना, तो इसमें कुछ लोगों को इनवाइट किया गया था, एंड पता चला था बैक स्टोरी के बारे में ऐश की मॉम की, कि वो बहुत साल पहले जियोवानी को डेट करती थी, एंड फिर बाद में ऐश का जब जन्म हुआ तो उन्होंने चीज़ें छोड़ दी, एंड ये बहुत कुछ पता चला था जो तुम्हें आगे इस वीडियो में पता चलने वाला है। फैक्ट नंबर 14, तो जैसे कि आपको पता है कि ऐश के मॉम को मॉडल बनना था, तो क्या आपको पता है ऐश के मॉम की एक बार इमेज मैगजीन के फ्रंट पेज पे आ गई थी। और इस बात से आप लोग पता लगा सकते हो कि अगर ऐश की मॉम अपने ड्रीम्स को फॉलो करती तो कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती थी। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि पोकेमॉन कंपनी वालों ने एक बार वादा किया था या फिर प्रॉमिस किया था हमसे कि हम पोकेमॉन के सीजन 5 यानी कि पोकेमॉन मास्टर क्वेस्ट में ऐश के फादर को पूरी तरह से रिवील कर देंगे। और उन लोगों ने ये प्रॉमिस इसलिए किया था क्योंकि जोटो के बाद पोकेमॉन एनिमे को उन्होंने खत्म करने का सोचा था, बट उसके बाद पोकेमॉन एनिमे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, एंड फिर उन्होंने पोकेमॉन एनिमे को कंटिन्यू किया, एंड ये मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं की। ऐश 3 टाइम्स डेड। एनिमे सीरीज में ऐश यार 3 बार मर चुका है। जैसा तुमको पता होगा हॉन्टेड हाउस में हॉन्टर ने उसकी सोल निकाल ली थी, एंड गाइस इसकी सी बॉडी में सोल निकल गई, तो ऑलमोस्ट वो मर ही गया है। पोकेमॉन की मूवी फर्स्ट में जब म्यू और म्यूटू का अटैक लगा था ऐश को, तो एक पत्थर का बन गया था। और इतना ही नहीं, पोकेमॉन की मूवी आई चूज यू में भी ऐश मर गया था। तो यानी कि ऐश एनिमे सीरीज में भाई 3 बार मर चुका है, एंड गाइस फिर से वो मर के जिंदा भी हो चुका है। एंड यार ऐश ने कोई यूथ ऑफ फाउंटेन पी लिया ऐसा कुछ, बट गाइस ऐश इज अलाइव एंड 22 ईयर एक्सपीरियंस। वेल तो गाइस ये था आज के इस वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ नए फैक्ट जानने को मिले होंगे ऐश के फैमिली के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड ऑल्सो पॉकेट थ्योरी के चैनल को भी चेकआउट कर लेना। तो मिलेंगे ऐसे ऑसम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।